तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो में। और भाई अगर अभी तक तुम लोगों को नहीं पता कि भाई इस चैनल पे क्या हो रहा है, तो भाई पहले और वीडियोस को देखो और तुम्हारे को पता चल जाएगा भाई इस चैनल पे भाई तहलका हो रहा है, तहलका। तो देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 6, जो कि है माई चाइल्डहुड माई चाइल्डहुड। अब देखो यार, इस चैप्टर को तुमने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, और वैसे मैं तुम्हारे को रिवीजन करा रहा हूँ। और भाई रिवीजन के नाम पे पूरा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे से एक्सप्लेन होगा, मजा भी आएगा तुम्हारे को। तो भाई बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो यार, माई चाइल्डहुड में हम मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके चाइल्डहुड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम इसमें क्या बोलते हैं कि देखो यार, मैं जब छोटा था, मैं बच्चा था, अरे ऐसी क्या बातें बोल रहा हूँ, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा बोलते हैं कि देखो, मैं पैदा हुआ रामेश्वरम में, और मैं जो हूँ एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। और मेरी जो माता जी है, वो जो है हर दिन खुद तो खाना बनाती थी, मतलब अपने परिवार के लिए तो खाना बनाती ही थी, लेकिन भाई और आस पड़ोस के लोगों के लिए भी खाना बनाती थी। यानी कि भाई अब अगर मैं अभी गिनने पे बैठ जाऊँ तो भाई मैं ये गिन ही नहीं सकता कि अभी तक मेरे माता जी ने कितने लोगों को खाना खिलाया होगा। और जो मेरे पिताश्री थे, वो इतना भी नहीं कमाते थे, पर हाँ, शौक उनके अच्छे थे, रईसों वाले शौक थे, और मेरे को आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। यानी कि भाई अगर मैं कोई भी चीज़ लेना चाहूँ तो वो चीज़ मेरे हाथ के आगे रख दिया जाता था, ठीक है। और मेरे जो पिताश्री हैं, वो जो है थोड़ा लग्जरियस लाइफ रखते थे, यानी कि भाई अपने थोड़ा मतलब बढ़ा चढ़ा कर जिंदगी जीना चाहते थे, ठीक है। अब देखो, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं जो हूँ, जब वर्ल्ड वॉर टू थी तब मैं बहुत कंफ्यूज था। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर टू थी, मैं इसलिए कंफ्यूज था कि भाई यार एकदम से इमली के बीज के प्राइस बढ़ गए। यानी कि अगर मैं इमली के बीज को बेचता था तो मेरे को एक आना मिल जाता था, है ना। और भाई मैं स्टिल कंफ्यूजन में था कि भाई यार क्यों मतलब इमली के बीज एकदम से इतना हाई उसमें क्यों चले गए। अब वापिस से पीजे अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि देखो, मेरी जो फर्स्ट इनकम थी वो ये थी कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ है ना, तो वो क्या है, वो जब चल रहे थे, यानी कि वो एक ऐसा भी समय आया जब वो जो है क्या करते हैं, न्यूज़पेपर फेंकने का काम करते थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम उनको इकट्ठा करके अपने ब्रदर इन लॉ को देते थे, और ब्रदर इन लॉ उनको जो है पैसा दे देते थे। तो वो जो थी उनकी फर्स्ट इनकम थी, और जो फर्स्ट इनकम थी वो इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि भाई अगर देखो, अगर आगे जाके तुम भी कभी पैसा कमाते हो या कुछ भी करते हो, ज़रूरी नहीं है जो तुम्हारा प्रोफेशन है तुम्हारी फर्स्ट इनकम उधर से आएगी, तुम्हारी फर्स्ट इनकम कहीं से भी आ सकती है। यानी कि पहला जो कहते हैं धनराशि, वो कहीं से भी आ सकती है, और वो जो है हमेशा यादगार रहती है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो भाई मेरी जो पहली धनराशि थी वो आई थी आर्ट एंड क्राफ्ट में। यानी कि भाई मैं सही बोलूँ, मैं एक अच्छा खासा आर्टिस्ट अभी भी हूँ, ठीक है। चलो वो तो बात अलग है, आते चैप्टर की ओर। अब देखो यार, चैप्टर में क्या था कि भाई ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरी इनकम ऐसे को आई थी। अब इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम अपने 3 दोस्तों को मेंशन करते हैं कि देखो यार, मेरे 3 दोस्त थे, और तीनों दोस्त जो है ब्राह्मण थे, और मैं मुसलमान था, लेकिन फिर भी हम चारों जो लोग थे, हम चारों जो है बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छी मित्रता रखते थे, है ना। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ये भी बताते हैं कि वो तीनों दोस्त कर क्या रहे हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला दोस्त था, उनके जो पिताजी थे वो एक पंडित थे, रामेश्वरम में जो मंदिर है उधर के पंडित थे। और वहाँ पर जो है उनका जो पहला दोस्त है, वो भी अपने फादर का जो कहते हैं लेगेसी कैरी ऑन करते हुए वो भी उधर पंडित बन जाता है। दूसरा दोस्त जो है अपनी एक ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी खोल देता है, कंपनी इन द सेंस एक धंधा शुरू कर देता है, जहां पर वो जो है पिलग्रिम्स, यानी कि जो श्रद्धालु आते हैं ना रामेश्वरम में, उनको घुमाने का काम करता था। कि अगर कोई आता है तो भाई जी कोई टेंशन नहीं, मैं घुमाता हूँ आपको। और जो तीसरा जो है टीसी बन चुका था, यानी टिकट कलेक्टर बन चुका था इंडियन रेलवेज में, ठीक है। तो भाई तीनों की जिंदगी सेट हो गई थी। और एपीजे अब्दुल कलाम, अगर तुम पूछो क्या बना था, तो भाई 9th में भी तुम्हारे को नहीं पता एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, तो भाई एक बार गूगल पे सर्च जरूर करना, और थोड़ा सा अगर पढ़ सकते हो उनके बारे में तो पढ़ जरूर लेना, ठीक है। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं कि देखो, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, मैं स्कूल गया, बहुत अच्छी बात। अब देखो, एपीजे अब्दुल कलाम देखो यार, एक ऐसा बंदा है जिसने भाई साइंस में इतना कुछ कर रखा है। वो भाई बैक बेंचर बहुत कम होते हैं ऐसे कि, हाँ ठीक है। तो वो जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो है बचपन से ही फ्रंट बेंचर थे। तो वो जो है फ्रंट बेंच पे बैठते हैं अपने तीनों दोस्त के साथ, जो कि ब्राह्मण थे। लेकिन भाई क्लास में एक टीचर आता है, और वो जैसे ही देखता है कि भाई यार ये मुसलमान इधर क्या कर रहा है, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई एकदम से मुसलमान कैसे पता चल गया। भाई यार तुमने क्या चैप्टर नहीं पढ़ा ढंग से, कोई बात नहीं। देखो,
मुसलमान का इसलिए पता चला कि उस दौरान जो है स्कूल्स वगैरह में कोई ड्रेस कोड नहीं होता था, उस दौरान जो है घर के कपड़े ही चल पड़ते थे। तो जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण अपने वही धोती कुर्ता में आ जाते थे स्कूल, और जो मुसलमान थे जो अपनी टोपी पहनते उसको पहन के आ गए थे। तो जो है एपीजे अब्दुल कलाम की टोपी को देख के पता चल गया कि भाई ये तो मुसलमान है, इसको तो पीछे भेजना पड़ेगा। तो वो जो टीचर है वो एपीजे अब्दुल कलाम को क्लास की सबसे पिछली रो में बिठा देते हैं। अब जैसे ही ये चीज़ जो है अब्दुल कलाम के दोस्त के पिताजी को पता चलती है, जो कि भाई एक प्रीस्ट थे, वो जो है स्कूल आ करके उसी टीचर की खटिया खड़ी कर देते हैं, यानी कि उसको डांटते हैं बच्चों के आगे कि भाई तू यार इतने छोटे छोटे बच्चों के मन में जात पात और ये धर्म की चीजें भर रहा है ना, तुम एक वायलेंस का काम कर रहे हो, तुम एक हिंसा का काम कर रहे हो, तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए। और ये चीज सुनते ही वो टीचर भी शर्मा जाता है, शर्मा इन द सेंस उस टीचर को भी भाई गिल्ट फील होता है, गिल्टी फील होती है कि नहीं यार मैंने गलत किया। और भाई उसके बाद से एपीजे अब्दुल कलाम अपने नॉर्मल तरीके से बैठते थे। अब देखो नेक्स्ट बात क्या होती है, नेक्स्ट बात ये होती है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है, मतलब उनके जो है साइंस टीचर एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर पोटेंशियल देखते हैं कि भाई देख अगर एपीजे अब्दुल कलाम चाहे तो बड़ा होकर के भाई दुनिया हिला सकता है। तो वो अब्दुल कलाम को ये बोलते हैं कि देखो अगर मैं चाहता हूँ ये कि भाई तुम ना सही में साइंस को आगे बढ़ाओ और भाई साइंस पे तुम रिसर्च करो, क्योंकि तुम्हारे पास वो पोटेंशियल है। तो एपीजे अब्दुल कलाम को जो है उनका साइंस टीचर जो है अपने घर पे बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे एक बढ़िया सी मील खाकर जाओ। अब देखो जो साइंस टीचर था वो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से था, यानी कि एक ऐसी फैमिली जिसे कहते हैं एक पुराने विचारों वाली फैमिली से था। और उसकी जो पत्नी थी ना वो थी भी ऐसी कि वो भाई मुसलमानों को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती थी। तो उसकी पत्नी जो है अपने पति से नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर ये बच्चा इधर आया तो मैं इसको एक चावल का दाना तक नहीं खिलाऊंगी, अगर तुमने खिलाना है तो तुम खुद खिलाओ, मैं इसको खाना तक नहीं परोसूंगी। अब वही होता है जैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम जो है अपने साइंस टीचर के घर जाते हैं तो साइंस टीचर की जो पत्नी होती है वो उनको देख करके अजीब सा मुंह बना देती है। लेकिन 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 जो साइंस टीचर होता है वो एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बैठ करके खाना खाता है और साथ बैठ करके बातचीत भी करता है। और जो उसकी पत्नी होती है वो अब्दुल कलाम को खाते हुए देख रही होती है कि भाई ये खा कैसे रहा है। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि नेक्स्ट डे जो है एपीजे अब्दुल कलाम जैसे ही आता है वैसे ही पता चलता है कि भाई वो जो साइंस टीचर की पत्नी थी ना वो क्या है, वो एपीजे अब्दुल कलाम को खुद ब खुद खाना परोस रही है। और देखो हमारा जो साइंस टीचर है वो क्या बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, जैसे कि इसकी सोच थी, यानी कि अपनी पत्नी को दिखाते हुए कि जैसे इसकी सोच थी ना भाई वैसी सोच को तेरे को नज़रअंदाज करते हुए साइंस या कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो है तेरे को हर जगह मिल जाएंगे, हर तरफ तेरे को ऐसे लोग मिलेंगे, तो तेरे को उन चीज़ों को जो है इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो जाती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अपना देश है इंडिया है वो भी आज़ाद हो जाता है। और भाई इंडिया जब आज़ाद होता है तो भाई मतलब अब देखो जब इंडिया आज़ाद हुआ है तो अपना देश है अब, ठीक है। पहले भाई ब्रिटिश के अंदर था, अब अपना है, मतलब पूरा इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो भाई उधर जैसी इंडिया आज़ाद होता है तो भाई हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो चाहते थे कि भाई बाहर जाते हैं, कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ। तो वो अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताश्री मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ, मैं भाई इधर नहीं पढ़ना चाहता, मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ। तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो पिता है वो कहते हैं कि देखो अगर कोई चिड़िया होती है ना तो वो उस चिड़िया जो को ज़रूरी नहीं है कि शिकार करने के लिए उस चिड़िया को उड़ना ज़रूरी है, वो चिड़िया घोंसले में बैठे बैठे भी शिकार कर सकती है। यानी कि भाई इन द सेंस उनके पिताश्री डायरेक्ट ये बोलना चाहते हैं कि भाई तू घर पे ही बैठ, तेरे को मैं भेजना नहीं चाहता, ठीक है। बाय द वे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम एक और चीज़ कोट करते हुए बोलते हैं कि देखो जब ना हमारे रामेश्वरम में सीताराम का यानी कि श्री राम और सीता जी का एक महोत्सव होता था, तब हमारे घर वाले क्या करते थे, वहाँ पे एक जो भी मूर्तियाँ होती थी उनको लाने के लिए एक बोट हायर करते थे और उससे जो है हमारी मूर्तियों को लाया जाता था। और मेरी जो दादी माँ थी ना, दादी माँ रामायण और जो हमारे जो मुस्लिम की होली बुक होती है उनको पढ़ते थे, हमारे को सुनाते थे, ठीक है। ये चीज़ जो है अब्दुल कलाम ने कोट की थी, बताई थी, ठीक है। अब वापिस अपने मुद्दे पे आते हैं तो देखो एपीजे अब्दुल कलाम के पिताश्री बोल देते हैं कि नहीं तू बाहर नहीं जाएगा, तू इधर ही पढ़ेगा। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम की मम्मी बोलती है कि ऐसा है कि देखो बच्चा भले ही तुम्हारा है
बच्चा भले ही तुम्हारा है लेकिन सोच तुम्हारी नहीं हो सकती। हर एक बच्चे की सोच, हर एक आदमी की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है। दूसरी बात ये है कि भले ही तुम कुछ भी कर लो, भले ही तुम कुछ भी कर लो भाई, तुम सोच किसी की बदल ही नहीं सकते हो। भले ही वो प्रोडक्ट तुम्हारा ही है लेकिन भाई उसका यूजेज कुछ और हो सकता है। तो भाई इन सिंपल वेज अगर मैं तुम्हारे को बात बोलूँ तो भाई यार APJ अब्दुल कलाम के पिताश्री बोलना चाहते थे कि तू इधर ही पढ़ा, और उनकी मम्मी बोलती बेटा जा तू बाहर पढ़, बाहर तू झंडे गाड़ करा। और वही होता है कि APJ अब्दुल कलाम भाई पढ़ते हैं और तुम्हारे को पता है कैसे झंडे गाड़े हैं। और भाई इसी के साथ अपना चैप्टर भी खत्म होता है। और भाई देखो यार, तुम्हारे भाई का बोलने का तरीका खतरनाक है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को पसंद आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई मतलब अगर सही में पसंद आ रहा है ना तो भाई शेयर भी कर दो। क्यों? क्योंकि भाई एक दोस्त वही है जो दूसरे दोस्त की मदद करे। अब समझ जाओ शेयर किसको करना है। ऐसे तो देखना गर्लफ्रेंड्स वगैरह को कर दो। वैसे 9th में होती है क्या? अरे क्या बात पूछ रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।